सांब नामक ब्राह्मण का प्रजा की ओर से धृतराष्ट्र को उत्तर देना। वैशंपायन जी कहती है, जन्मेजय, कुरुराज की करुणा भरी बातें सुनकर वहां एकत्रित हुए सब लोग दुपट्टों और हाथों से अपना अपना मुंह ढककर रोने लगे। अपनी संतान को विदा करते समय पिता और माता को जितना क्लेश होता है, उतना ही क्लेश कुरजांगल निवासी मनुष्यों को हुआ। वे शोक से संतप्त हो उठे और अपने सूने हृदय में धृतराष्ट्र के प्रवास जन्य दुख को धारण करके अचेत से हो गए। फिर धीरे धीरे उनके वियोग जनित क्लेश को कम करके उन सब ने आपस में बात करके अपनी अपनी राय जाहिर की। तदनंतर एकमत होकर उन्होंने राजा की बात का उत्तर देने का भार एक ब्राह्मण पर रखा। वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके माननीय और अर्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम था सांब। वे ऋग्वेद के विद्वान, निर्भय होकर बोलने वाले और बुद्धिमान थे। उन्होंने उठकर महाराज को आदर देते और सारी सभा को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया। राज, यहाँ उपस्थित हुए सब लोगों ने अपना विचार प्रकट करने का सारा भार मुझ पर रखा है, इसलिए मैं ही इनकी बातें आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। आप सुनने की कृपा करें। महाराज, आप जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें असत्य का लेश भी नहीं है। निसंदेह हम में और आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो चुका है। इस राजवंश में कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का पालन करते समय सबका प्रिय न रहा हो। आप लोग पिता और बड़े भाई के समान हमारा पालन करते हैं। राजा दुर्योधन ने भी हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है। परम धर्मात्मा महर्षि व्यास जी आपको जैसी सलाह देते हैं वैसा ही कीजिए, क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं। आपसे बिछुड़ जाने पर हम बहुत दिनों तक दुख और शोक में डूबे रहेंगे। आपके सैकड़ों गुणों की याद हमें भूल नहीं सकती। महाराज शांतनु, राजा चित्रांगद और भीष्म द्वारा सुरक्षित आपके पिता विचित्रवीर्य ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का पालन किया है, तथा आपकी देखरेख में रहकर राजा पांडु ने जिस तरह इस राज्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी हम लोगों का यथावत पालन किया है। उन्होंने रत्ती भर भी हमारी बुराई नहीं की है। हम लोग पिता के समान उन पर विश्वास करते थे और उनके राज्य में बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते थे। ये बात आपसे छिपी नहीं है। बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदान करने वाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तो प्राचीन काल के पुण्यात्मा राजर्षि कुरु और संवरण आदि के तथा राजा भरत के बर्ताव का अनुसरण करते हैं। इनमें कोई छोटे से छोटा दोष भी दिखाई नहीं देता। इनके राज्य में आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सदा सुख से ही रहते आ रहे हैं। आपका या आपके पुत्र का कोई सूक्ष्म सूक्ष्म अपराध भी हमारे देखने में नहीं आया। महाभारत युद्ध में जो जात भाइयों का संहार हुआ है और उसके विषय में जो आपने दुर्योधन के अपराध की चर्चा की है, इसके संबंध में भी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कौरवों के मारे जाने में ना दुर्योधन का हाथ है, ना आपका। कर्ण और शकुनी ने भी कुछ नहीं किया है। हमारी समझ में तो यह दैव का विधान था, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। पुरुषार्थ से दैव को मेटना संभव है। उस युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्रित हुई थीं, किंतु भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य आदि कौरव पक्ष के प्रधान योद्धाओं ने सात्यकी, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि पांडव पक्ष के वीरों ने 18 दिनों में ही सबका संहार कर डाला। ऐसा विकट संहार दैवी शक्ति के बिना कदापि नहीं हो सकता था। अतः उन राजाओं के वध में आपके पुत्र दुर्योधन, आपके सेवक महावीर कर्ण तथा शकुनी भी कारण नहीं है। उस समय जो हजारों राजा
मौत के घाट उतारे गए, वह सब दैव की ही करतूत समझिए। इस विषय में दूसरा कोई क्या कह सकता है। आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसलिए हम आपको सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा मानते हैं तथा आप और आपके पुत्र के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। परमात्मा करे महाराज दुर्योधन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अपने सहायकों सहित वीर लोक को प्राप्त हो। आप भी धर्म में ऊंची स्थिति और पुण्य प्राप्त करें। आप संपूर्ण धर्मों को ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए उत्तम व्रतों के अनुष्ठान में लग जाइए। पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर पहले के राजाओं द्वारा स्वीकृत किए हुए ब्राह्मणों के अग्रहार अर्थात दान में दिए हुए ग्राम तथा परिबर अर्थात पुरस्कार में दिए हुए ग्राम की रक्षा करते ही हैं। ये दीर्घदर्शी कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्रिय हैं। इनके मंत्री उच्च विचार के हैं। इनका हृदय बड़ा ही विशाल है। ये शत्रुओं पर भी दया करने वाले और परम पवित्र हैं। बुद्धिमान होने के साथ ही ये सबको सरल भाव से देखने वाले हैं और हम लोगों का सदा पुत्रवत पालन करते हैं। ये पांचों भाई बड़े पराक्रमी महात्मा तथा पूर्ववासियों के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। कुंती, द्रौपदी, उलूपी और सुभद्रा भी कभी प्रजा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी। आपका प्रजा के साथ जो स्नेह था उसे युधिष्ठिर ने और भी बढ़ा दिया है। नगर और प्रांत के लोग कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए महाराज आप युधिष्ठिर के विषय की चिंता तो छोड़ दीजिए और अपने धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में लग जाइए। आपको समस्त प्रजा का नमस्कार है। शाम के धर्मानुकूल और गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बात का अनुमोदन किया। धृतराष्ट्र ने भी बारंबार सांब के वचनों की सराहना की और सब लोगों से सम्मानित होकर धीरे धीरे सबको विदा कर दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और गांधारी के साथ वे फिर अपने महल में चले गए।